हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त बढ़िया। क्या लिखा हुआ है? IUPAC। मतलब आज जो है हम लोग का नामकरण पद्धति होगा, ठीक है। मतलब बबुआ का नामकरण होगा। तो कौन से बबुआ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी हाइड्रोकार्बन में IUPAC मेथड का क्या क्या कैसे नाम लिखते हो। और पहले तो आप समझिए कि IUPAC होता क्या है। क्या होता है IUPAC? देखिए, IUPAC का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट या केमिस्ट्री। यह जेनेवा में हुआ था। मतलब सारे रसायन शास्त्रियों ने मिलकर एक मीटिंग किया और इसका नामकरण IUPAC किया। तो इसको जेनेवा पद्धति या जेनेवा मेथड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। IUPAC मेथड या जेनेवा मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब IUPAC नामकरण में ना बहुत लोग का ही कन्फ्यूजन चलता है, कैसे नाम बोलेंगे क्या। तो बबुआ का नामकरण हम क्यों बोले, इसका मतलब चलिए क्या होता है। कॉमन नेम, जैसे मान लीजिए कोई बाबू या कोई बच्चा किसी के यहाँ जन्म लेता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलेंगे? बाबू, ठीक है। फिर बोलेंगे बिट्टू, सिट्टू, मोनू, झुन्नू, मुन्नू, कुछ भी बोलेंगे। तो क्या वही नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाता है क्या? नहीं ना, वो बोलते हैं पुकारू नेम। तो उसी तरह जितने भी पहले जैसे क्या बोलते हैं कीचड़ या दलदली क्षेत्रों में जो गैस पाया जाता था दलदल में, तो उसको मार्स गैस बोलते थे, जिसका नाम आज क्या है? मेथेन है। क्या नाम है उसका? मेथेन है। यस और नो? तो कॉमन नेम जैसे क्या होता है? सिरका, सिरका यानी एथेनोइक एसिड। तो जो बाबू छोटा मोटा जो हम लोग बोले झुन्नू मुन्नू कुछ भी, तो वो क्या हो गया? कॉमन नेम, जिसे लोग जानते हैं। वैसे भी मान के चलिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो किसी को अगर कोई दोस्त है आपका, मेल फीमेल कोई, कैसे बुलाते हैं? बाबू सोना मेरा, ठीक है, ये बोलते हैं ना। तो बाबू सोना बोल रहे हैं तो क्या उसका कॉमन नेम है? कोई कोई तो और एडवांस भी ज़्यादा अलग अलग नाम से बोलता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? कॉमन नेम। लेकिन एक्चुअल क्या नाम है उसका? रोहित, दीपक, राहुल, विवेक, संदीप, यही सब है ना। तो इसका मतलब उस नाम से दुनिया में सब लोग उसको जान रहा है, तो उसको बोलते, हम लोग बोले IUPAC। लेकिन जो कॉमन नेम हुआ, तो चलिए अब बबुआ का जन्म हुआ, ठीक है, सबसे पहले। तब नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का होगा नामकरण, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसमें यही देखना है कि क्या क्या मतलब चीज़ें संभावनाएं इसमें हो सकती है। 1 2 3 4 5, जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 हमने लिख लिया, ठीक है। तो आपको पता है ना, बताया था कि 5 कार्बन है तो क्या होगा? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये तो याद होगा। नहीं तो एक वीडियो बना हुआ है उस पर, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसको ना बहुत आराम से देखना है, ठीक है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से देख। क्या कितना लिखा हुआ है? 5। तो इसमें 2-3 कुछ बेसिक चीज़ होते हैं जो आपको जानना है, ठीक है। पहले होता है रूट वर्ड, फिर होता है सफिक्स प्रीफिक्स। तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता ही है कि कौन पहले लगता है कौन बाद में लगता है, वो नाम से ही स्पष्ट है। तो ये जो है ये रूट हो गया। रूट मतलब इसका जड़ यही है। मतलब जब तक सबसे पहले इसको नहीं, सबसे पहला काम क्या है? इसी के बारे में बोलना। तो कितना है? और सब जगह मान के चलिए आपका ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, ठीक है, ऐसे ही लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में क्या होता है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। माने 5 है तो पेंट हुआ, लीजिए। सिंगल बॉन्ड है ना, तो लग गया पेंटेन, पेंटेन हो गया, करेक्ट है। अच्छा, अब जो है तो पहला क्या? IUPAC नाम है, पेंटेन क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया इसका, करेक्ट। अब चलिए इसमें अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम लोग करते हैं। 7 रूल्स वैसे लिखा हुआ है बुक में, तो उसको 1 by 1 करके याद करने की जरूरत नहीं, इसी में हम लोग का याद होगा। तो ये बाबू जो है अब तेज थोड़ा इन लोग हो रहा है ना, तो अब क्या करते हैं? चलिए इसमें आपको हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, CH2 CH3
CH2CH3। अब इसका क्या नाम होगा? तो अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट करना है, अब ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 इसको नहीं काउंट किए, क्योंकि यह जो जुड़ा हुआ है किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ। अगर इसको काउंट करेंगे तो फिर वापस कैसे हम जोड़ेंगे? तो जहां नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज़्यादा दिख रहा है काउंटिंग उधर ही हम लोग बढ़ा देते हैं, समझ गए। इसके बाद क्या, एक ही दिख रहा है ना CH3, तो इसको हम लोग छोड़ दिए मतलब बिना नंबर का, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको हम कभी याद नहीं करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या नाम हो? 7 है तो क्या हो गया? 7 में क्या आता है? हेप्ट, मतलब मेथेन एथेन प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। 7 है तो क्या हुआ? हेप्ट। तो अब हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो चलिए हेप्टेन हो गया। अब क्या नाम होगा भाई इसका? अब ये बताइए कि CH3 को क्या बोलेंगे? CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? CH4 को मेथेन यानी एल्केन ग्रुप, और CH3 को क्या बोलेंगे? तो उसमें एल्काइल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल, ठीक है। अब मेथिल बोलेंगे कि मिथाइल बोलेंगे? तो मेथिल और मिथाइल दोनों बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, इसको मिथाइल भी पढ़ सकते हैं, हम मेथिल भी पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए, लेकिन अब बोलना आगे भी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन ना हो तो बता दे रहे हैं आगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा आप, एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो वह इल में बदल जाएगा, एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। CnH2n+1 होता है, उतना जाना ही नहीं। एक हाइड्रोजन हटाइए, इल में बदल दीजिए। चलिए मान के चलिए C3H8 होता है ना। अब हम अगर C3H7 लिख दिए, एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो क्या हो गया? प्रोपिल। क्या हो गया? प्रोपिल, करेक्ट। उसी तरह C2H6 में एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या हो गया? H5 कर दिए, एथिल। क्या हो गया? एथिल। अब समझ में आ गया? ज़्यादा दूर जाना नहीं, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के इल लगा दीजिए। C4H10 होता है, C4H9 की ब्यूटिल या ब्यूटाइल, ब्यूटिल या ब्यूटाइल, एथिल एथाइल, क्योंकि देखिए नाम में है। इसको एथिल भी, मेथिल भी पढ़ सकते हैं हम लोग, मिथाइल भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग क्या बोलना है कि अब कैसे कैसे नामकरण करना है, आसानी से आप समझते जाइए। तो 1 2 3 4 5 6, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है काउंटिंग उधर ही बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इधर बहुत ज़्यादा होता, इधर एक होता, तो काउंटिंग सीधा ले जाते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो 1 2 4 से जुड़ा हुआ है ना। कितने नंबर से जुड़ा हुआ है? 4 से, ये। तो अब आपको दिख रहा है कि 4 नंबर पे CH3 भी जुड़ा हुआ है ना, दिख रहा है या नहीं? तो 4 नंबर पे CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है, तो 4 मेथिल। CH3 क्या बोले? मेथिल, 4 मेथिल। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? हेप्टेन। 4 मेथिल हेप्टेन, इसका IUPAC नाम हो गया। 4 मेथिल हेप्टेन, इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करवाते हैं। ये हो गया करेक्ट। चलिए इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं, हल्का सा। अब इसमें क्या किए हम, देखिए क्या किए, CH2 CH3 कर दिए। फिर भी क्या आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इधर 2 है तो इधर 3 है, इधर ज़्यादा है, तो जिधर कार्बन नंबर ज़्यादा है उधर ही हम काउंट कर देते हैं। पहला बेसिक है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या, CH2 और CH3 जुड़ गया, तो अब क्या नाम होगा? ये भी नंबर 4 से ही जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2, 2 कार्बन हो गया, 1 और 1 2, और 2 और 3 क्या है? 5। 2 और 3 क्या हो गया? 5। तो इसका हम C2H5 लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ना। तो C2H5 को क्या बोलेंगे हम लोग? C2H6 को एथेन, अब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एथिल। समझ में आ रहा है? तो C2H5 को क्या बोलेंगे? एथिल। कितने नंबर पे जुड़ा है? 4। अब नाम हो गया एथिल,
क्या हो गया, एथिल, और ये हो गया हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, 4 एथिल हेप्टेन, ये हो गया IUPAC नाम। समझ में आ रहा है? तो बबुआ का ये जो नाम होगा, ये पूरे मतलब जो सर्टिफिकेट नाम होता है उसे पूरी दुनिया जानती है, तो इस नाम से इसको पूरा दुनिया जानेगा। ठीक है, तो 4 एथिल हेप्टेन, क्लियर है? अब चलिए कुछ थोड़ा सा हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो सब आपके यहाँ कोई लोग आता है कि नहीं, जैसे फूफा, मामा, दादा, चाचा, सब लोग आते होंगे ना? तो सब लोग आते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, उन लोग को वैल्यू देते हैं या नहीं? इज्जत देना चाहिए भाई, ठीक है। अब ठीक है, आपका अब शादी ब्याह के लिए आ जाता है तो ज़्यादा इज्जत दे देता है आदमी, लेकिन फूफा मामा लोगों का अच्छा चलो हल्के में है। अच्छा कोई भी फूफा मामा लोग आया या कुछ भी, तो उन लोग को आप इज्जत देते हैं, ठीक है, देना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए आपको अगर ये जो है लिख, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया, अब आइए सीधा, ठीक है, इस तरीके। अब इसका क्या नाम होगा, ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा? तो अब हम लोग चलते हैं, काउंट करें, 1 2 3, कितना लिख दिए, 1 2 3 6 हो गया क्या? अच्छा 5 6, चलिए। तो अब जो है इसका क्या नाम होगा? अगर आपके अनुसार हम लोग चले तो 1 2 3 4 5, और क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, ठीक है, तो 5 मेथिल, और 6 नंबर है तो 6 नंबर पे क्या होता है, हेक्सेन। क्या होता है, हेक्सेन। तो ये गलत है, इसको हम सही नहीं किया, आपको लिखे, लेकिन ये क्या हुआ, गलत है, ठीक है। क्यों? अगर हम फूफा मामा का बात कर रहे थे ना, अब उसके पीछे भी तर्क है। देखिए आपके घर कोई भी गेस्ट आता है, ठीक है, आप अपने घर में देखिए, लोग चुपचाप अपना घर में है, कोई भी गेस्ट आ गया एक नया, चलिए फूफा आ गए आपके, ठीक है, तो क्या उनको इज्जत देंगे पहले या नहीं देंगे? सबसे पहले भाई तो उन्हीं को इज्जत देंगे, इसीलिए पहले उनको हम लोग याद करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जब इज्जत दे रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब जहां भी अगर अपनी जाति का ही है ना, देखिए CH3 मतलब हाइड्रोकार्बन ही, जहां भी ऐसे जुड़ा हुआ है तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से नज़दीक है, मतलब जिधर फूफा जी को इज्जत सबसे पहले देना है, यानी काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ये नज़दीक है। क्या इधर से नज़दीक है? नहीं ना, इधर से नज़दीक है। देखिए 1 दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, नज़दीक किधर से है, इधर से, तो काउंटिंग भी करेंगे हम लोग इधर से, समझ गए? तो क्या लिख सकते हैं, कितने नंबर पे जुड़े हुए हैं, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल या मिथाइल, और 6 है तो क्या हो गया, हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन, ये हुआ इसका करेक्ट नाम, ठीक है, समझ में आया? और अगर कुछ क्वेश्चन आ गया आपका इसी में ऐड किए कि अगर इधर भी जुड़ा हुआ है तो इधर भी जुड़ा हुआ है, चलिए CH3 जुड़ा हुआ, तो आप किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? तो अब आप देखिए कि किधर से नज़दीक है, तो इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 इधर से भी दूसरे नंबर पे और इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो काउंटिंग आप किधर से भी स्टार्ट कीजिए वो आपका सही होगा, और आंसर एक ही लिखाएगा। देखिए इधर से स्टार्ट किया तो क्या लिखें, 2, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2, ठीक है, और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पे भी, कितने नंबर पे, 5, तो 2 5। अब देखिए कितना हो गया मेथिल, 1 और 1 2, तो आपको पता है ना कि 1 को बोलते हैं मोनो, जहाँ हम लोग लिखते नहीं है, जहाँ 2 होता है तो क्या बोलते हैं, 2 को डाई, क्या बोलते हैं, डाई, और 3 हो गया तो क्या बोलेंगे, ट्राई, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, और 4 हो गया तो क्या बोलेंगे, टेट्रा, क्या बोलेंगे, टेट्रा, 5 हो गया तो पेंटा, समझ में आया? तो 1 2 कितना है, 2 और 5 नंबर पे जुड़ा है, 2 और 5 पे जुड़ा है, ठीक है, 2 5, डाई लिख दिए, डाई लिख दिए, क्या है, मेथिल, क्या है,
मेथिल, 2,5 डाई मेथिल। अब क्या आ गया, 6 है तो सबसे लास्ट वाला रूट वर्ड हेक्सेन, ये हो गया। ठीक है, अब अगर काउंटिंग हम देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं आपके अनुसार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी देखिए 2 2 5, 2 है तो डाई मेथिल हेक्सेन। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपके बोलने के बाद फूफा के बाद मामा भी आ गया, तो क्या कहते? ठीक है, तो भैया इज्जत देना है, लेकिन जो पहले आया है उसको पहले इज्जत देना है। ठीक है, अब समझ में आया? तो अब अगर इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है, अब इसको भी क्लीन किए। ठीक है, अब चलिए, अगर आपने पूछा, ठीक है, कि ये बताइए अगर यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया यहाँ पे CH3, तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? किधर से नजदीक दिख रहा है आपको? इधर से ना, 1 2 3, तो 3 क्या है? मेथिल हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ गया, क्या लिख देते हैं, ये C2H5, ये क्या है? एथिल। ये क्या है? एथिल। तब बोलेंगे किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें? ये भी तो है ना। हाँ, तब देखिए कि मेथिल किधर से पहले जुड़ा हुआ है? इस साइड से जुड़ा हुआ है ना, तो बोलेंगे 3 मेथिल 4 एथिल हेक्सेन। क्या बोलेंगे? 3 मेथिल 4 एथिल हेक्सेन। आगे बढ़ाइएगा तो हेप्टेन हो जाएगा। कुछ भी जितना बढ़ाना है बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। अब इसमें और कुछ चेंजेज आपको अगर करना है, देखिए क्या क्या करना है, कहीं कहीं आप देखते होंगे, देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसी पे आपको समझा रहे हैं, इसीलिए एक ही पे काम हो जा रहा है। ठीक है, आप जैसे कोई यहाँ पे आपको जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे आपको जोड़ दिया C2H5, क्या लिखेंगे? किधर से नजदीक है? 1 2 3 4 5 6, किधर से नजदीक है? इधर से ना, तो क्या बोलेंगे? 2 मेथिल 3 एथिल हेक्सेन। अगर मान के चलिए, अब चलिए नया थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आपको और भी कन्फ्यूजन होगा ना, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, चलिए 5 तक ही रख दिए। ठीक है, पहले तो आपको यही लिखा हुआ रहेगा, हम सॉरी ये CH2 होगा, शुरुआत में CH3 या अंत में CH3, और बीच में क्या करना है? CH2 ऐसे ऐसे है। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड। आप कभी कभी देखे होंगे क्या कि यहाँ भी आपको लिखा हुआ है CH3 और यहाँ भी लिखा हुआ है CH3, लिखा हुआ है ना। नाम किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से इक्वल है, तो नाम किधर से भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ रख दिए 1 2 3 4 5। अगर यहाँ 6 होता है, इधर से नजदीक होता तो इधर से काउंटिंग करते हैं। कैसे नाम बोलेंगे? कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? मैं सबसे पहले कितने पे जुड़ा है? वो कितने नंबर पे? 3। तो देखिए 3 पे इधर भी जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा हुआ, तो क्या करेंगे? 3 हो गया। अब 1 2 है तो 2 को क्या बोलेंगे? डाई। मेथिल होगा तो मेथिल, एथिल होगा तो एथिल, डाई मेथिल। 5 1 2 3 4 5 क्या है? पेंटेन। 3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, 3 डाई मेथिल पेंटेन, ये हो गया आपका। समझ में आता है? तो बहुत मजेदार है आपको। अब चलिए अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें हम, ठीक है, क्या? C2H5 कर दें, क्या लिखेंगे? तो अब 3 तो लिखेंगे, लेकिन पहले लिख लेंगे 3 मेथिल, फिर लिखेंगे 3 एथिल। देखिए यहाँ डाई नहीं लिखे ना, क्यों?
क्योंकि मेथिल अलग हो गया, एथिल अलग हो गया, तो क्या लिखे 3 मेथिल 3 एथिल, ठीक है। और क्या है आपका पेंटेन है, तो लिख दिए पेंटेन, हो गया करेक्ट, क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका IUPAC 3 मेथिल 3 एथिल पेंटेन, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, मामा फूफा लोग तो आ गए, इन लोग आके बैठे हुए थे, अब फिर अचानक आपके मतलब आपके क्या हो गए, आपके दोस्त के फादर आ गए, ठीक है, मतलब मेल हैं तो फीमेल दोस्त के फादर, तो इज्जत तो और बढ़ जानी है भाई, आके बैठ गए। तो अब क्या क्या होगा देखते रहिए थोड़ा, अभी ट्विस्ट बाकी है। क्या बैठ गए, तब इज्जत, सबसे ज़्यादा इज्जत तो भाई उन्हीं को मिलना है, ये भी पता है। ये सुनो, अब जैसे यहाँ से मान के चलिए एक नंबर बढ़ा दें क्या, इन लोग को ज़्यादा आसानी होगा समझने में। चलिए ये हम लोग कर देते हैं CH3 और यहाँ कर देते हैं हम लोग, इसके साथ कर देते हैं अल्कोहल, ठीक है, इसके साथ करते हैं अल्कोहल, ठीक है। एक नंबर बढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे कर देते हैं CH2 CH3, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा ये भी आपको दोनों तरफ से लग रहा है कि दोनों तरफ से काउंटिंग एक ही होगा, तो एक नंबर और बढ़ा देते हैं और ज़्यादा आसानी से समझ में आने के लिए होगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, 3 2 5 2 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह पे जोड़ देते हैं अल्कोहल को, ठीक है, इस जगह पे जोड़ देते हैं मेथिल को, ठीक है। अब भैया काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हम क्या बोले, मामा फूफा रहेंगे या कोई भी, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा मामा फूफा, तो जिधर से ये नज़दीक है उधर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 मेथिल कितना, 1 2 3 4 5 पेंट, अब 6 7, यानी हेप्ट ऑल, अल्कोहल को क्या बोलते हैं ऑल। तो क्या वो सही है, नहीं, वह गलत है, क्योंकि ये भाई स्पेशल गेस्ट हैं आपके लिए। तो स्पेशल गेस्ट जब आएंगे तो जिधर से काउंटिंग नज़दीक होगा उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी ये फंक्शनल ग्रुप है, और जिधर से पहले जुड़ा हुआ है, मतलब जिधर से गिनती नज़दीक है उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करें। तो अल्कोहल देखिए 1 2 3 4 5 है ना, अब इधर से 1 2 3, इधर से कितने नंबर पे हो रहा है 3 पे। मेथिल को भूल जाइए आप, वहाँ स्पेशल ट्रीट मिलेगा। अगर एक ही चेन में हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, इधर से लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 ये 6 7 हो गया। अब क्या होगा 1 2 3, अब लेकिन अल्कोहल को क्या करना है, हमको लास्ट में बोलना है। लास्ट में क्या लगाना, OL। कैसे लिखेंगे, अब आपको लिखना है, देखिए 3 अल्कोहल नहीं लिखेंगे पहले, या 3 3 2 2 या जो भी लगेगा ना, ठीक है, सिर्फ सिंगल रहेगा अगर तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे। कितने नंबर पे है मेथिल, 6 मेथिल, क्या है 6 नंबर पे, तो 6 मेथिल। देखते रहिए कंटिन्यूसली वीडियो, पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। 6 मेथिल, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो यहाँ पे हेप्टेन वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हेप्टेन रहेगा तो अल्कोहल जुड़ा हुआ है ना, तो आप समझ में आया, जब बनाए ना तो हेप्टेनॉल हो जाता है, यस और नो, क्या हो जाता है हेप्टेनॉल। तो अल्कोहल जुड़ा तो हेप्टेन बोल देंगे, तो इसका मतलब यह नहीं जुड़ा हुआ है। तो हेप्ट,
हेप्ट इसलिए रख दिया कि इसके बाद आपको अल्कोहल जोड़ना है, कि डबल बॉन्ड लगाना है, कि कार्बोक्सिल जोड़ना है, कि कीटोन लगाना है। तो 6 मेथिल हेप्ट कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है अल्कोहल? 1 2 3। तो क्या होगा? 3। अल्कोहल को क्या से डिनोट करेंगे? OL। 6 मेथिल हेप्ट 3 ऑल। क्या हुआ? 6 मेथिल हेप्ट 3 ऑल। यानी फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक है काउंटिंग उधर से स्टार्ट होगा, अगर कंडीशन ऐसा है तो। ठीक है, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप तो और भी है ना। अभी चलिए उसका हम लोग देखते हैं आपके अनुसार। जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान के चलते हैं, तो जैसे अगर लिखा हुआ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसके साथ भी आपका Cl क्या है? क्लोरो, ये भी फंक्शनल ग्रुप है Cl। इसके साथ भी जुड़ा हुआ Cl, इसके साथ भी जुड़ा हुआ Cl। ठीक है, हो गया। तो अब इसके साथ एक H तो रहेगा ही, अब एक H रहेगा ही, ये तो H CHCl2 हो गया, CHCl2। ठीक है, अब चलिए क्या नाम होगा? सिर्फ आप देख रहे हैं क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अब जो है क्या क्या नाम बोलेंगे? अब किधर से भी काउंटिंग स्टार्ट कीजिए तो क्या है? दोनों तरफ से नजदीक होगा। तो 1 1 1 1 हो गया, 1 1 पे 2 यानी 2 बार 1 1, 2 2, 2 पे भी 2 2 है तो इसलिए 2 2। कितना जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4, 4। तो 4 को क्या बोलेंगे? 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो 1 1 2 2 टेट्रा लिख दिए। क्या है? Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। और 2 है तो एथेन। तो 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो एथेन इसका नाम हो गया। आपको समझ में आया? जब ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है कहाँ कहाँ, तो वहां पे वो 2 2 3 3 ओ ऑल अल्कोहल। क्लोरो का क्या लिख दिया हम लोग? 4 है तो टेट्रा क्लोरो एथेन। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का जो आएगा तो उसमें हम लोग कब स्टार्ट करते हैं वही बताने के लिए थोड़ा सा ले लिए। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइए, समझ में आते जाएगा धीरे धीरे सब। टोटल ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं। तो भाई वहाँ गेस्ट आ गए थे। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है C, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए 4 पे ले लेते हैं, ये तो सिंपल ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब आपको अगर दिखाई दे रहा है कि चलिए इस जगह पे है, अब इस जगह पे हम आपके लिए अल्कोहल सिर्फ जोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे CHOH हो जाएगा। क्या नाम होगा? अब बताइए। 1 2 3 4, किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 या इधर से 1 2 3 4? किधर से नजदीक है मेरा? इस साइड से, तो बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कितने नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ? कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ये क्या है? ब्यूट। कितने नंबर पे जुड़ गया? 1 2, तो क्या हुआ? ब्यूट 2 ऑल। क्यों नहीं लिखे हम लोग? वहां पे क्लोरो बोले थे ना, क्योंकि हम लोग उसको क्लोरो बोलते हैं। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ऑल। लास्ट में क्या लगता है? ऑल। ठीक है, तो क्या बोले? ब्यूट टू ऑल। क्या हो गया? ब्यूट टू ऑल। ठीक है, इसका नाम हो गया ब्यूट टू ऑल, दूसरे नंबर पे। करेक्ट है। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे जुड़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस करते हैं भाई? आप देखिए यहाँ पे अगर एक बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये समझने के लिए आपको ज़्यादा आसानी होगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ दिए Br, ठीक है, और इधर से अल्कोहल को जोड़ दिए।
आप किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे भाई, बताओ थोड़ा, किधर से स्टार्ट करेंगे? अब देखिए, आपके एक गेस्ट आए हुए थे, लेकिन आप लोग 2 भाई हैं। अब पता चला दोनों की दोस्त है, उसके दोनों को फादर आ गए ना। अब बताइए तो किसको वैल्यू दीजिएगा आप? तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ब्रोमो है, यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। तो अब नाम कैसे हम लोग बोलेंगे भाई, बताइए थोड़ा, काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? तो ABCD में, ठीक है, ABC, अगर चलिए मान के चलिए CL ही लिख दिए, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ABCD में देखिए, B है, C क्लोरो, C से आएगा, B से ब्रोमीन आएगा ना। तो ABCD यानी अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्रोमो क्या है, पहले है कि क्लोरो पहले है? C पहले है, तो B पहले, इसीलिए इधर से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4। अगर ये इस जगह पे मैं लिख दिया ब्रोमीन, इस जगह पे लिख दिया क्लोरीन, तो अब किधर से ABCD में कौन सा पहले आ रहा है? B। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी जिधर से वह नजदीक है, जिधर से वह नजदीक है, ठीक है। तो क्या नाम हुआ? 1 2 2 ब्रोमो, 2 क्या हुआ? ब्रोमो। कितने नंबर पे है? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 1 2 3 4 5 क्या है? पेंटेन। ऐसे लिखते हैं ना, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को पिया, ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, 5 है तो क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि अल्कोहल होगा तो OL लगेगा, OI, कार्बोक्सिल होगा तो OIC एसिड लगेगा, एल्डिहाइड होगा तो सिर्फ AL लगता है। ये आप पिछला जो वीडियो होगा उसको आप देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए क्लियर हो गया कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो जिधर से ABCD में जो पहले आएगा उधर से हम काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए, जैसे क्या है कि आपका अगर जैसे लिख दिए CH2 CH2 अब CH3, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, क्या? जैसे मान के चलिए यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो हट जाएगा। अब इसका क्या नाम होगा? सिंपल नाम अगर बोलना है तो क्या हो जाएगा? ये तो ब्यूटीन होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। कितने नंबर पे ये जुड़ा है? 1 2, ठीक है। इधर से जाइए तो 1 2, मतलब जिधर से नजदीक होगा उधर से काउंटिंग। तो ब्यूट 2, ब्यूट 2, ENE, ब्यूट 2 इन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लगता है? ENE, एल्किन ग्रुप। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा? YNE। क्या होगा? YNE। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, तो C, ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, तब इसका क्या नाम होगा? ब्यूट 2 वाइन। क्या होगा? ब्यूट 2 वाइन। समझ में? अगर इसी को थोड़ा सा आप चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिए CH2, ये हो गया CH2, हो गया। अब आप लगा दीजिए इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो इस जगह पे तो 1 बच जाएगा और इस जगह पे 1 भी नहीं बचेगा। अब क्या नाम होगा? ब्यूट, जिधर से नजदीक है उधर से काउंटिंग। अगर यहाँ पे भी अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तो ये 4 नहीं होगा या 3 नहीं होगा, इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूट कितने है? 1 वाइन, ब्यूट 1 वाइन, ठीक है। तो ऐसे है आपका फंक्शनल ग्रुप का नामकरण। अभी जैसे बहुत सा लिखा हुआ है, मतलब बुक्स में बहुत सा एग्जाम्पल है क्या क्या है, तो एक बार देखते हुए आपको हम बताते चले जाते हैं कि और क्या क्या है। जैसे कुछ कुछ अगर होगा एक्स्ट्रा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। तो चलिए, फंक्शनल ग्रुप में कुछ कुछ नाम जैसे लिखा हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है, चलिए कुछ कुछ है तो स्टार्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं, कुछ जो भी है वो समझ में आपको आ जाएगा कि और भी कितना कितना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, नहीं बाकी तो उधर ही है। चलिए, एक लिखा हुआ है
चलिए CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इधर जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया OH। अब जो है देखिए, अब क्या है यहाँ पे नाम क्या होगा भाई, किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे बताइए, इस साइड से स्टार्ट करेंगे इस साइड से, क्योंकि जब ये और ये दोनों जुड़ा हुआ है तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया दूसरे नंबर पे क्या हो गया अल्कोहल। लेकिन कोई भी फंक्शनल को क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट में बोलेंगे, पता है ना। मेथिल वालों को क्या बोलते हैं पहले, तो क्या बोलेंगे 4 मेथिल क्या है पेंटेन। यहाँ पे ई हट जाता है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल जुड़ जाता है। सिंगल बॉन्ड या अगर जैसे आप डबल बॉन्ड भी लगाते हैं तो वहाँ पे भी ई हट जाएगा क्योंकि वहाँ एल्किन हो जाता है। तो पेंटेन वाला ई जो है हट के सिर्फ PENTAN लिखाता है पेंटेन। तो 4 मेथिल पेंटेन क्या लिख दिए पेंटेन, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है 2, तो 2 लिख दिए। अल्कोहल को क्या से बोलते हैं ऑल, तो 4 मेथिल पेंटेन टू ऑल, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या लिखा 2 मेथिल पेंटेन टू ऑल, हाँ ये तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ देखिए 1 2 इधर से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लिखा हुआ 2 मेथिल पेंटेन टू ऑल, सही है या गलत, गलत है। क्यों, क्योंकि काउंटिंग उधर से स्टार्ट होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, करेक्ट। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब कुछ और लिखा हुआ है एक अलग, क्या नाम हो सकता है CH2OH, कहाँ से जोड़ दिया इस जगह से, ठीक है, CH2OH आई हो गया CH। आप बताइए, ठीक है, दूसरे तीसरे 3 3 6 एक और बढ़ा दिया। चलिए एक और बढ़ा के और लिख दिए कि आपको ज़्यादा आसानी। अब देखिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। अब जब इस तरह का आपको सीन समझ में आ रहा है, कहीं दिया हुआ है जहाँ पे इसके साथ ऐसे अटैच है, काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो बात वही है। या OH को आप सीधा इस जगह पे रखिए चाहे इस जगह, तो आप OH किधर जुड़ा हुआ है इस जगह पे, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि OH ऑलरेडी ये ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें 1 2, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, इस साइड नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है और अल्कोहल जिधर से जुड़ा हुआ काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ये भी पता है आपको। तो 1 2 3 4 5 हो गया। लेकिन जो इधर वाला जो बचा हुआ है उसको हम लोग छोड़ते तो नहीं है ना, सबसे स्टार्टिंग में बताए थे, इधर वाला जो बचा हुआ है इसको भी हम लोग क्या करते हैं नाम देते हैं। तो CH3 CH2 क्या होगा अब बताइए, तो इसको लिख सकते हैं C2H5 लिख सकते हैं ना। तो C2H5 को क्या बोलते हैं हम लोग एथिल, कितने के साथ जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ, तो क्या लिखेंगे 2 एथिल, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंटेन या पेंट ही लिख देते हैं हम लोग कहीं, पेंटेन। अल्कोहल कितने नंबर के साथ जुड़ा है 1 नंबर के साथ, तो 1 ऑल, 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल। अगर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक होता CH3 तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 मेथिल, एथिल नहीं लिखते, 2 मेथिल पेंटेन 1 ऑल, क्योंकि 1 के साथ यह जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब जो है कुछ नेक्स्ट आपको देखते हैं कि क्या क्या इसमें और हम लोग को मिल सकता है जो ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी तो समझ में आए 2 डाइमेथिल ब्यूटेन ये तो है ही, और ये भी तो है ही, क्या है कुछ ही सब नॉर्मल है। एक सिंपल सा लिखा हुआ है, तो आप लोग तो इतना तेज हो गए हैं कि आसानी से बना सकते। ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, क्या नाम होगा,
किधर से नज़दीक है, इस साइड से। 1 2 3 4 क्या हो गया 2 2, दोनों दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, तो 2 2 यानी 2 नंबर पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल है। 2 को क्या बोलते हैं, डाई मेथिल। अब क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 को ब्यूटेन, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो गया ना। तो ये है आपका IUPAC नाम। चलिए अब आगे भी देखते हैं कि क्या है जो कुछ टफ समझ में आए कि बस। अब बाकी तो हम बता ही चुके हैं इसमें। अब एक नाम है आपका, हाँ चलिए, इस तरह के CH3 है। कीटोन वाला याद है कि भूल गए, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम होगा, किधर से भी काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, दोनों तरफ से एक ही होगा, 1 2 3, यस और नो, हो गया ना, किधर से भी स्टार्ट के। तो अब क्या है ये, तीसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन कितने नंबर पे जो है 2। अब कीटोन को क्या बोलते हैं, ऑन, क्या बोलते हैं, ऑन। लास्ट में क्या जोड़ते हैं, प्रोपेनॉन होता है ना, प्रोपेनॉन, इसका एक्चुअल नाम ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। तो क्या जुड़ता है, ऑन, तो प्रोपेन टू ऑन, इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ऑन। ये हो गया IUPAC, ठीक है, समझ में आता है। चलिए अब कुछ और देखते हैं जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो ये तो सिंपल ही है, 2 3 डाईमेथिल हेक्सेन, ये कुछ भी खास नहीं है। ये देख लेते हैं डबल बॉन्ड से कुछ एक्स्ट्रा आपको, ब्यूटुइन, पेंटुइन, एक एग्जाम्पल जैसे 5 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, सब वही है। एक लिखा हुआ है ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या नाम होगा, आप बताइए क्या नाम है, 5 है ना, यस हो ना। क्या हुआ, काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2, इधर नज़दीक है ना, ठीक है। पेंट लाके छोड़ दी, यानी नहीं लगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, पेंट टू इन, पेंट टू इन नाम हो गया इसका, क्लियर। अब इसी के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं, इसी के साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है, अब लगा दिए इसके साथ हम CH3, काउंटिंग तो वही रहेगा ना, 1 2 3, दोनों तरफ से नज़दीक है। तो अब क्या लिखेंगे, 3 क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 3 मेथिल पेंट हो गया, 3 मेथिल पेंट टू इन, करेक्ट है, 1 2 3, 3 के साथ जुड़ा हुआ है ना मेथिल। तो क्या बोले हम, सबसे पहले ब्रांच जो मेथिल एथिल है सबसे पहले उसी को बोलते हैं, और कितने नंबर पे जुड़ा है उसको बोलते हैं। एक है तो एक बोलेंगे, 2 को होता तो बोलते हैं 3 3 डाई। अब यहाँ अगर नीचे हम ऐड कर दिए तो भी वही रहेगा, ठीक है। तो 3 मेथिल क्या नाम है, पेंटेन, तो पेंट कर दिए। डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा है, दूसरा के नंबर के साथ, तो 2 हो गया इन। यहाँ पे लिखते हैं तो तीसरा के नंबर के साथ हो जाता है, 1 2, नहीं दूसरा के होता, क्यों कि किधर से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे के साथ हो जाता है, यस हो ना। तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है। तो और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और देखें जो कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए हो, 5 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, बात वही है। अच्छा हाँ, अब हो गया CH2 अल्कोहल, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। चलिए एक आपका ये देखिए लिखा हुआ है CH3 CH2 और यहाँ C के साथ Cl, और ये जुड़ा हुआ है आपका CH3 और ये CH2OH, ठीक है। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से ये नज़दीक है, ये 1 2 3, दूर हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल तो जुड़ा ही हुआ है, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल, ठीक है। अब कितना है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन,
ब्यूटेन ई नहीं लगाएंगे, आपको पता है। अब अल्कोहल कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 1 के साथ, 1 ऑल। समझ में आया क्या हुआ? जिधर से स्टार्ट होगा काउंटिंग उधर से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 2 क्लोरो, ओके, 2 मेथिल, 4 है तो 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन, या ई नहीं लगाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्यूटेनॉल होता है ना, क्या होता है आपको, क्यों नहीं ई लगाएंगे? आप भी देख लीजिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेनॉल ऐसे लिखते हैं, देखिए। तो OL है ना लास्ट में, इसलिए ई हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ? ब्यूटेन और कितने नंबर के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है? 1 नंबर के साथ, तो हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है? तो चलिए अब जो है नेक्स्ट भी आपको देख लेते हैं कि ये क्या है भाई। आपका ये कार्बन कंपाउंड जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, बात वही हो गया, कुछ नहीं, आप बना सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, देखिए CH3 CH2 CH2 OH, क्योंकि CH3 नहीं लिखे हैं क्योंकि OH जुड़ा हुआ है। काउंटिंग 1 2 3। और कहीं और को जुड़ा हुआ है क्या? अच्छा हाँ, एक जुड़ा हुआ है CH3। किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर से अल्कोहल नज़दीक है, 1 2 3। अब अल्कोहल वाला को तो लास्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? लास्ट में। तो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ? 2। तो क्या लिखे? 2 मेथिल लिख दिए। क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। ई नहीं लगाएंगे। कितने नंबर पे जुड़ा है अल्कोहल? 1, तो 1 ऑल। ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ और एक आध एग्जाम्पल बचा हुआ है जो देख लें। अच्छा, एल्डिहाइड का ना, हाँ ठीक। एल्डिहाइड, अब जैसे एल्डिहाइड है तो अब उसको एल्डिहाइड में क्या लगता है? CHO, याद है आपको? CHO कुछ है? नहीं याद है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या लगता है? Al। उसी तरह कार्बोक्सिल है, COOH। क्या है? COOH। तो उसको लास्ट में क्या लिखते हैं? ओइक। क्या लिखते हैं? ओइक, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। अब चलिए एक एग्जाम्पल से देख के समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है CH3 CH2 और फिर क्या लिखा हुआ है? सॉरी, यहाँ पे लिखा है C2H5 और लिखा है COOH, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा? COOH, यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं COOH यानी कार्बन है, यस और नो। अल्कोहल में OH होता है, CHO में देखिए कार्बन है, तो यानी इसके साथ इसको आप काउंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? काउंट करेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं करना है। तो किधर से नजदीक है? 1 2 3 4 हो गया। तो कितने नंबर पे है? C2H5 को क्या बोलते हैं? मेथेन के बाद एथेन आता है, तो ये एथिल हो गया। तो 2 एथिल, क्या हो गया? 2 एथिल। 1 2 क्या हुआ? ब्यूट। ब्यूटेन में ओइक एसिड जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे ओइक एसिड लिखना है, ठीक है। तो 2 एथिल ब्यूट कितने नंबर पे है? 1 ओइक एसिड, ये हो गया आपका। क्या नाम हुआ? अब आप ये कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा कि सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि तो COOH फंक्शनल ग्रुप है। तो हाँ बाबू लोग, COOH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन C इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यह काउंटिंग में स्टार्ट रहेगा। जैसे CHO भी अगर जुड़ा हुआ होता, देखिए, चलिए अब मान के चलिए मैं इसको लिख देता हूँ CHO। क्या लिख देता हूँ? CHO। तो अभी आपको काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कर, 1 2 3 4, ठीक है। क्या होता? 2 एथिल, ठीक है। ये क्या हो गया? 4 ब्यूट, 1 नंबर पे 1 ऑल, Al, ठीक है। 1 होता है तो Al लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर यहाँ पे
ये जुड़ा हुआ है, मान के चलिए अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अल्कोहल में हम लोग इससे स्टार्ट, क्योंकि अल्कोहल क्या है OH। आप देखें कीटोन प्रोपेनॉन, आप देखें कीटोन और प्रोपेनॉन, उसमें क्या होता है, प्रोपेन से प्रोपेनॉन बनता है ना, यस और नो। देखिए CH3 है, CH2 है, CH3। जब प्रोपेनॉन बनता है, जब CO आता है, CO कीटोन आता है, क्या होता है, यहाँ ये CH2 को हटा के CO लिख देते हैं। लेकिन काउंटिंग कितना करते हैं, 1 2 3 प्रोपेन ही करते हैं। ये नहीं कि इसको हटा दिए तो अब ये 2 बचा तो एथेनोन बोलेंगे कि ये तो 2 हट गया, नहीं हटा। क्यों? क्योंकि CH2 हटने के बाद ही CO आया, CH2 हटने के बाद ही आया। तो उसी तरह आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो अब मैं चलिए थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे C3H8 होता है प्रोपेन, C3H8 होता है क्या, प्रोपेन। एल्डिहाइड जब CHO जुड़ता है तो क्या होता है, C2H5 हो जाता है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन हट जाता है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन हट जाता है और ये CHO जोड़ जाता है। तो इसका नाम प्रोपेन है। क्या नाम है, तो इसका नाम प्रोपेन है, एल्डिहाइड जुड़ गया तो हो गया प्रोपेनल। तो आप देख रहे हैं इसी से नाम लिया जा रहा है, यानी C2H5 है तो इसका मतलब ये एथेन नहीं है, ये प्रोपेन है। अब समझ में आया, ये एथेन नहीं है, यह प्रोपेन है। तो आप कैसे पता कर लेंगे, तो इसी को काउंट कर लीजिए, 1 इसका, एक सी काउंट कर लीजिए, 2 इसका, हो गया, समझ में आया। तो इसीलिए ये वाला C को हम लोग काउंटिंग में ऐड कर लेते हैं। उसी तरह कार्बोक्सिल में देखिए ये भी जुड़ता है किसी के साथ, जैसे ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं, C4H10, C4H10। अगर ये जुड़ता है COOH तो क्या होता है, एक कार्बन यानी 3 और 3 हाइड्रोजन हट जाता है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन हट जाता है और नाम के अंत में ओइक एसिड जुड़ जाता है। तो इसका क्या नाम था, ब्यूटेन। क्या नाम था इसका, ब्यूटेन। नाम में क्या लगेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ से E भी हट गया, देख रहे हैं, E भी हट गया ना, तो नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, हो गया। तो उसी तरह इसका मतलब देखिए C3H7 है तो आप क्या बोलेंगे, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हम आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्या, आप देखिए CH3 CH2 CH2 COOH ऐसा लिखेंगे ना। अब IUPAC देखिए 3 2 5 2 7 यहाँ तक तो हो गया। तो क्या काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब इसका 1 2 3 तो प्रोपेन हो जाएगा ना। तो इसका तो नाम हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपेन बोल देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, क्योंकि एक कार्बन 3 है, इसीलिए C लगा हुआ है। तो वहाँ से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब क्या नाम लिखेंगे हम लोग, बताइए, ब्यूटेन। और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, क्या हुआ, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आप समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, भगा के नहीं देखना है। पता चला थोड़ा सा आप फॉरवर्ड करके देखोगे आपको फंडा ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली टॉपिक पे हूँ, इधर उधर तो ज़्यादा भटका नहीं हूँ कि आपको बस थोड़ा सा लगेगा कि वो कुछ है अलग। अब जैसे एक और लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा, ये हो गया CH3 CH2 CHO, ठीक है। और ये लिखा हुआ है CH2OH, ठीक है। अब बताइए इसका क्या नाम, अरे OH नहीं है, CHO ही है, लीजिए CHO। अब किधर से नाम स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि C वाला को ही काउंट करना है। चलिए किधर से भी स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर से भी 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से क्या होगा, सेम है ना। तो अब दोनों तरफ से सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। आप देखिए 5 है टोटल, क्या हुआ 5, ठीक है। अब कितने पे जुड़ा हुआ है भाई, तो यहाँ 5 को क्या लिख दिए, सबसे पहले पेंट, क्या लिख दिए हम लोग, पेंट, ठीक है। और कुछ जुड़ा हुआ है इसमें, और इसमें
नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। अब पेंट है तो पेंटेन लिख दी, ई नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 पे भी जुड़ा हुआ है, और कितने पे जुड़ा हुआ है? 5 पे। 1 हो गया 5, पेंटेन 1 5 जुड़ा हुआ है। 2 है, कितना है ये? 2, तो 2 को क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई, ठीक है। और अल्कोहल है, सॉरी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लास्ट के अंत में क्या लिखते हैं हम लोग? Al। क्या लिखते हैं? Al, तो लगा दिए ए। पेंटेन 1 5 डाइल, ये डाइल हो गया, डाइल द नंबर हो गया ना। तो ये डाइल DI हो गया 2 के लिए, याद रखिएगा। अब Al हो गया एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड में L, COOH में OIC एसिड, अल्कोहल में OL ऐसे लगता है, ठीक है। तो आप इधर से भी काउंटिंग स्टार्ट किए 1 2 3 4 5, तो वही आप लिखेंगे। पेंटेन ई हटा देंगे क्योंकि आपको पता है ई क्यों हटता है। पेंटेन 1 तो 1 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 1 5। 2 है तो क्या लिखेंगे? डाई अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे? एल। क्लियर है? चलिए अब जो है दूसरा जो हम एग्जाम्पल आपको लिए थे, ठीक है, अब वो आई थिंक ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? अब अगर लिखा हुआ है CH3 CH2 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 COOH, ठीक है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग, क्या जोड़ दें बताइए? एथिल बोल जोड़ दें या मेथिल जोड़ दें? चलिए यहाँ पे जोड़ दिए मेथिल। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर से सी, ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, क्या लिखेंगे? 2 मेथिल 1 2 3 4। इसका वाला भी सी काउंट करना है, यस और नो? क्योंकि अभी बताया आपको, नहीं तो हम लोग छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिर्फ। तो 2 मेथिल 5 है तो क्या हुआ? 1 2 3 पेंटेन, ई नहीं लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 ओइक एसिड। क्या हुआ? 2 मेथिल पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। क्लियर है? तो अब जो है आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो अब क्या एक क्वेश्चन है कि 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटीन 2 इन लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब उसको ना पहले नाम दिया है, आपको लिखना है, तो कैसे लिखना है एक ट्रिक बता देना। क्या है क्वेश्चन? 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन, 2 ब्रोमो 4 एथिल, 4 एथिल है या मेथिल है? मेथिल है। 4 मेथिल 2 ब्रोमो 4 मेथिल, ठीक है। अब क्या है? 2 इन, 2 इन, सर 2 ब्रोमो नहीं दूसरा नाम है। 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन है, 2 ब्रोमो 4 मेथिल बीजी, ठीक है। क्या है? पेंट 2 इन, ये नाम है। अब आपको लिखना है, तो सबसे पहले क्या देखना है? ब्रोमो मेथिल उथिल जो भी है उसको अब भूल जाइए, 4 मेथिल है। कितना है? 4 मेथिल। क्या लिखा हुआ है? पेंट। क्या लिखा हुआ है? पेंट। सबसे पहले दिमाग में पेंट मतलब कितना हुआ? 5। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आप लिख दीजिए शांति से, ठीक है। अब चलिए, हो गया, लिख दिए। अब आपको ये ध्यान देना है, वो तो शुरुआत में CH3 और अंत में CH3 होता है, पता है, और सब CH2 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 होता है। अब क्या लिखा हुआ है? पेंट 2 इन। क्या लिखा हुआ है? 2 इन, ई का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड। कहाँ पे? दूसरे नंबर पे। तो ये हो गया, इधर से आप स्टार्ट कर दी दूसरे नंबर पे, तो एक क्या होगा? हाइड्रोजन हट जाएगा। ये 2 2 नहीं है, एक ही हटा है, हो गया। अच्छा, क्या लिखा है? 2 ब्रोमो, तो ब्रोमो और 4 मेथिल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
हम देखिए ब्रोमो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे CH3 मेथिल, लिख दिए कि आपके अनुसार थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं CH3 और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ब्रोमो। तो क्या ये सही है? क्यों सही है? बोलो। गलत है। क्यों? क्यों काउंटिंग तो इधर से ही स्टार्ट कर देंगे ना फिर, तो 1 2 ब्रोमो 3 4 मेथिल तो हो जाएगा, पेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट भी हो जाएगा। ठीक है, पेंट है, लेकिन 2 इन होगा यहाँ पे, 2 इन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहाँ दिए है ना, तो 2 इन तो नहीं होगा। अगर 2 इन करना है तो डबल बॉन्ड हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कहाँ देना पड़ेगा? यहाँ पर, तब यह जाकर सही हो जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड हम यहाँ पर दिए है, यानी दूसरे नंबर, ये लिखा हुआ ना 2 इन, 2 इन का मतलब क्या हुआ कि दूसरे पे ही देना है डबल बॉन्ड, समझ में आया? और 2 ब्रोमो का मतलब हुआ कि दूसरे के साथ ही ब्रोमो को जोड़ दिए। अब मेथिल को चौथे के साथ 1 2 3 4 5, क्योंकि मेथिल किधर से नज़दीक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो, समझ में आया? क्योंकि अगर एक ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप और ये हाइड्रोकार्बन दोनों जुड़ा हुआ है तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है काउंटिंग हम उधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, देखिए 2 ब्रोमो 4 मेथिल, ठीक है, 5 है तो 1 2 3 4 पेंट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड दिए हैं? 2 नंबर पे, पेंटेन 2 इन। अगर इसी के जगह पेंट 1 इन कर दें हम, पेंट 1 इन, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, सेम नाम रहेगा, काउंटिंग सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहीं से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 1 इन, क्या हो जाएगा? 1 इन। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको ये बात समझ में आया कि सबसे पहले क्या है? पेंट। तो 1 2 3 4 5 लिख दिए, करेक्ट। उसके बाद लिखा है 2 इन, यानी दूसरे नंबर पे आपको डबल बॉन्ड देना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। क्या लिखा हुआ है? 2 इन लिखा हुआ है ना, 2 इन, यानी दूसरे नंबर पे क्या है? आपको डबल बॉन्ड देना है। तो कहाँ है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, चलिए डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, करेक्ट। बाकी तो CH3 और CH2 आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये पेंट 2 इन का काम आपका हो गया। अब ब्रोमो तो दूसरे नंबर पे जोड़ दीजिए। यहाँ इसके साथ जोड़ने से ये फायदा होगा कि काउंटिंग मेरा सही हो जाएगा। अगर इधर से जोड़ देंगे तो हमको फिर ये दूसरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग फिर हम लोग इधर से स्टार्ट कर देंगे, पता है ना। तो अब ये 2 ब्रोमो और यहाँ से मेथिल जोड़ दीजिए। अब बाकी आपको पता ही है CH2 CH3, ये सुनो, नहीं तो फिर वही गलती कर देंगे, ब्रोमीन लिख देंगे यहाँ, ये लिख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा गलत। क्योंकि ब्रोमो क्लोरो तो सही होगा लेकिन पेंट 2 इन सही नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, ठीक है। तो दोनों के एक ही जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, यानी बबुआ का नामकरण हो गया। आसानी से एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर कोई अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए और एक बार थोड़ा सा IUPAC है तो क्या, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट या जिनेवा मेथड, ठीक है। ओके, चलिए बाय।